अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड और नेशनल सेविंग की स्कीम में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, जिसको पीबीए भी कहते हैं, इससे रिलेटेड मुनाफा रेट जो है वो भी 2-3 दिन पहले ही तब्दील हुआ है। पीबीए का, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा भी तब्दील हो गया है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का प्रॉफिट रेट अब क्या हो गया है। 21 फैब को मुनाफे में तब्दीली हुई। 21 फैब के बाद अगर कोई शख्स पेंशन बेनिफिट अकाउंट पीबीए में पैसे जमा करवाता है तो उसको अब क्या प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसकी लिमिट 1 लाख पे क्या मुनाफा होगा, 10 लाख पे क्या होगा, 50 लाख पे क्या होगा, 75 लाख पे क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा ज़कात की क्या सिचुएशन है, विथहोल्डिंग टैक्स की क्या सिचुएशन है और इनकम टैक्स की क्या सिचुएशन है। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड, ये कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें हम पेंशन बेनिफिट अकाउंट के एक एक पहलू को देखेंगे। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, आप लोग को अच्छा लगेगा, तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, नाम मैं आप लोगों को बता चुका, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में पीबीए भी कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी जो है जनाब वो अकाउंट्स है। बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स में। सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आपको संभाल के रखना पड़ता है, और खुदा न खासा सर्टिफिकेट गुम हो जाए तो ये नेशनल सेविंग वाले आपको इतने चक्कर लगवाते हैं कि आप हिम्मत हार चुके होते हैं। ठीक है, और बहुत से लोगों को तो शायद वो जो इनका सर्टिफिकेट है वो इनकैश भी नहीं हुआ है, ऐसी भी न्यूज़ है। बहरहाल, तो अकाउंट्स का एडवांटेज ये होता है कि आपको इसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपका अकाउंट्स में पैसे जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट स्लिप मिल जाती है आपको। ठीक है, तो आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपने स्टेटमेंट में देख लिया, बातें ख़त्म, डिपॉजिट स्लिप संभाले या फाड़ के फेंक दें। ठीक है, तो आपके वो पेपर वर्क संभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्टिफिकेट को संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो बेसिकली ये अकाउंट है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये अकाउंट है। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 2003 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, बेनिफिशियरी कौन है जनाब? पेंशनर, मतलब जिनके पेंशन आते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी सूरत में आते हो। अच्छा, आगे चलते जनाब। अच्छा, ये इसका प्रॉफिट पेमेंट पैकेज से मतलब किस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है, तो जनाब ये मंथली प्रॉफिट होता है। ये बहबूद की कैटेगरी में आता है, बहबूद से जस्ट रिलेटेड ही होता है, जैसा बहबूद है वैसा ही होता है। बहबूद का भी टेनर 10 साल होता है, यहाँ पे भी इसका टेनर 10 साल है। अच्छा, कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी है 10,000 से, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने 50 लाख मेंशन किए। 50 लाख नहीं, 75 लाख है, इन्होंने अपडेट नहीं किया अभी तक। ठीक है, 50 लाख पहले हुआ करती थी, बहबूद की भी पहली लिमिट 50 लाख थी, अब 75 लाख है, इसकी भी चेंज होकर 75 लाख हो गई। ठीक है, जैसे बहबूद में अपडेट नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पे भी अपडेट नहीं है। अच्छा, आगे चलते जनाब। हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है? द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जिनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आती है। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आती है, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से जो पेंशन आती है, सेमी गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन आती हो, जिन लोगों को ऑटोमोटियस बॉडीज ऑफ एंड इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेंशन देयर एलिजिबल फैमिली मेम्बर कैन इन्वेस्ट इन पीबीए। ठीक है, वो लोग जिनकी पेंशन आते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए उनके बिहाफ पे जो है, उनके जो रिलेटिव है उनको पेंशन मिलती है, तो वो भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन इन्वेस्ट कर सकती है मैं आपको बता दिया। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग करने का तरीका। ठीक है, आप एक अदर फॉर्म होता है नेशनल सेविंग का, जो जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप पीबीए लिख देंगे तो वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, वो आपको मिलेगा नेशनल सेविंग के सेंटर से, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे आप। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म सादा सोता फिलअप करके दे देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, और पेंशनर के डॉक्यूमेंट, मतलब चूँकि कंडीशन ही है पेंशन अकाउंट है, तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे पता चलता हो कि आपका पेंशन आता है, तो वो देंगे। 3 चीज़ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं क्या कह रहे हैं नेशनल सेविंग वाले। Only one account at a time can be opened
at any national savings center across Pakistan, Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan by filing DA application form available free of cost at from NSC। ठीक है, क्लियर है कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित हो, वहाँ जाके जो है एक फॉर्म होगा वो आप फिलअप करके जमा करवाएंगे, एक वक्त में एक ही अकाउंट खुलता है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है ये देखिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्लाइंट नेशनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो होती है वो अटेस्टेड, इन्होंने मान लिया बहरहाल अटेस्ट तो नोटरी पब्लिक वाले कर देंगे अटेस्टेड की, आई डोंट नो क्यों ज़रूरत इन्होंने लिखा है। बहरहाल आगे चलते हैं, CNIC हो, नाइकाप हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, एंड द कॉपी ऑफ पेंशनर पेमेंट ऑर्डर, मतलब वही कि पेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एनी डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट, गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, वो भी जैसे लाइक पेंशन होता है। वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत जो लोग जिन जॉब से रिटायर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, मतलब गोल्डन पेंशन के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत जो उन्होंने जॉब छोड़ी उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, सारे इनकम प्रूफ है, ठीक है। एज द केस में भी रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो जमा करवा दें, मतलब CNIC की कॉपी फॉर्म और पेंशन के डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो देंगे तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा मोड ऑफ डिपॉजिट बहुत ही सिंपल है, कैश काउंटर पे आप जाएंगे, कैश देके चेक देके बैंक का चेक डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर दे के जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आप पैसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते जनाब, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें, देखिए ऊपर उन्होंने गलत लिखा था, यहाँ पे उन्होंने ठीक कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें, कम से कम 10 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए। ऊपर मैंने आपको कहा था कि देखिए उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने अपडेट कर दिया, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 75 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ओनली 7 सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन द अकाउंट। कहने का मतलब ये कि 75 लाख रुपए अगर आप जमा करवा सकते हैं, वो किस तरह जमा करवाएंगे कि जो है आप एक दफ़ा में 10 लाख जमा करवा दें, 1 लाख, एक दफ़ा 25 लाख जमा करवा दें, इस तरह टोटल 7 टाइम्स में जो है आपको 75 लाख रुपए जमा करवाना है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रूल है कि 7 टाइम्स में आपको 75 लाख जमा करवाना, ये फॉलो नहीं होता, ठीक है। लोग हर 10 दिन के बाद लाख रुपए जमा करवा के बहबूद में भी और पेंशन बेनिफिट अकाउंट में भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है। उन्होंने रूल बना दिए कि आप जो नंबर ऑफ डिपॉजिट है वो 7 होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो नहीं होता, ठीक है। आगे चलते जनाब, अच्छा द फॉलोइंग आर नॉट अलाउड अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, क्या ये चीज़ें अलाउ नहीं, क्या है, मोर देन एन डिपॉजिट 8 डिपॉजिट, मतलब 8 से ज़्यादा डिपॉजिट आप नहीं करवा सकते, ठीक है। अच्छा ये बात है कि रूल है इनका, अगर नेशनल सेविंग वाले इस बात पर अड़ जाए कि जनाब हम जो है वो 8 डिपॉजिट से ज़्यादा नहीं लेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सिंपल तरीका है, आप सारे डिपॉजिट निकलवाएं एक ही दफ़ा, उसको डिपॉजिट निकाल लिया, आपने कैंसिल करवा दिया, और फिर जैसे आपके अपने 50 लाख रुपए था, एक दफ़ा 50 लाख रुपए निकलवाया आपने, 50 लाख रुपए एक साथ जमा करवा दिए, वो आपका एक डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 6-7 दफ़ा करके आपने 50 लाख रुपए जमा करवाया था, उसको कैंसिल करवा के एक ही दफ़ा डिपॉजिट करवा दिया तो एक डिपॉजिट हो जाएगा। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट इन्वेस्टमेंट, यानी 75 लाख रुपए से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। अच्छा उसके बाद क्या है, मोर देन 1 अकाउंट अक्रॉस पाकिस्तान एट टाइम, पूरे पाकिस्तान में एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अच्छा आगे चलते जनाब, इन केस ऑफ द वॉलंटी ऑफ एनी ऑफ द एबव कंडीशन, अगर किसी की भी वॉलंटी, मतलब किसी भी ऊपर जो कंडीशन बताए इसको आप इग्नोर करते हैं, मतलब इसको क्रॉस करते हैं, तो क्या होगा, द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज इर्रेगुलर विद 0 प्रॉफिट, अकाउंट आपका इर्रेगुलर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। अच्छा आगे क्या है, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी कलेक्टेड देयर ऑन वुड बी इरेगुलर और शैल बी एबल टू बी रिकवर्ड, मतलब जो आपको प्रॉफिट दिया गया होगा वो आपसे वापस ले लेंगे नेशनल सेविंग वाले। अच्छा उसके बाद डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीव डाउन, ठीक है, वो तो मतलब सही है, मतलब वो बता रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ वॉलंटरी की, जो भी रूल है, तो आपको प्रॉफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा, जो प्रॉफिट दे चुके आपको वो वापस ले जाएगा। इन शॉर्ट में ये वही बता रहे हैं। आगे चलते जनाब, टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा नेक्स्ट है विड्रॉ ऑफ डिपॉजिट, मतलब अगर आपने डिपॉजिट करवाया तो उसको विड्रॉ कैसे करेंगे। विड्रॉ फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी इन मल्टीपल रुपए एंड थाउजेंड, ठीक है। द डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ डिपॉजिट सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ चार्जेस इफ द डिपॉजिट विड्रॉ बिफोर 1, 2, 3 and 4 ईयर, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल वही रूल है जो आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का क्या रूल है जनाब,
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रूल ये है कि अगर आपने डिपॉजिट करवा लिया, बहबूद हो या पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो, तो वो डिपॉजिट बेसिकली होता है 10 साल के लिए, ठीक है। अगर 10 साल से पहले आप चाहे बहबूद से पैसे निकलवाएं या पेंशन बेनिफिट अकाउंट से निकलवाएं तो होगा क्या, कुछ चार्जेस भरने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल से पहले 10 साल के लिए जमा करवाना है, 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस कटेगा 1%। 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो क्या होगा, 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस कटेगा 0.75%। 3 साल से पहले अगर पैसे आप निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस कटेगा, जिसको कहते हैं 0.50% चार्जेस, ठीक है। और अगर 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख में 250 रुपये का चार्जेस कटेगा, 0.25% चार्जेस है उसके, ठीक है। 10 लाख होगा तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर 4 साल के बाद आप पैसे निकलवाते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट से तो आपको कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। आगे चलते जनाब रेट की बात करते हैं अभी हम, ठीक है। टैक्स और ज़कात की बात कर लें। द विथहोल्डिंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द पेंशन बेनिफिट अकाउंट, ठीक है, ऑन द डिपॉजिट ऑफ द पीबी, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट मेड इन द पीबी इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात। मतलब ये है कि आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे ना विथहोल्डिंग टैक्स है, ना ज़कात है, ना ही इनकम टैक्स है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वही आपका नेट प्रॉफिट होगा। अच्छा जल्दी से यहाँ पर आते हैं, रेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वीडियो को क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो जनाब जो 21 फेब 2024 मतलब आज से 3 दिन पहले जो सर्कुलर इशू हुआ है नेशनल सेविंग का, उन्होंने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया। मतलब 21 फेब 2024 से जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो रेट है वो 15.36% हो गया। पहले 16.08 था, अब 15.36 हो गया। मतलब 1 लाख पे हर महीने आपको 1280 रुपये के चार्जेस मिलेंगे। पहले ये अमाउंट थी 1320 रुपये, अब हो गई 1280 रुपये, ठीक है। ये 1320 भी इन्होंने गलत लिखा, ये 1320 नहीं था, तो ये 1340 रुपये था, ये इन्होंने गलत अपडेट किया, ठीक है। पहले 1340 रुपये था, अब हो गया 1280 रुपये। मतलब 1 लाख पे 60 रुपये हर महीने कम कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो 1 लाख पे आपको हर महीने 21 फेब 2024 से 1280 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। ये 1280 जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट भी है, क्योंकि ना इस पे इनकम टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात है। ज़कात भी टैक्स कहलाता है, ना ज़कात टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही इनकम टैक्स है। 1280 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट भी है और नेट प्रॉफिट भी है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का, ठीक है जनाब। तो ये जो आज की हमारी वीडियो थी पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड, वीडियो के स्टार्ट में ही हमने कहा था कि हमारी कोशिश ये होगी कि इसके एक एक पहलू को जो है आपके सामने रखें और तमाम चीज़ों को आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करें, वही हमने कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।